और है, ये सवाल सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है इसमें, और सवाल पूछा गया है एग्जाम में। तो कई बार होता है ना, छोटा सा सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, 10 और 11 का है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट। कहता है शो द रेलेवेंट अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अरे भाई बहुत सारे केसेस बना दिए, यानी कोई भी जानकारी नहीं गिवन है तब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। फिर कहता है जब हमारा कौन सा बनाना है भाई, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है सर, बना लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है इफ प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू गिवन था, सोल्ड इतने का किया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताइए। इफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड इतने का किया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। अगर आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इतने का बेचा गया हो तो, यानी एक तरीके से ये 7 सवाल है और सभी में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मैं पहले का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाता हूं क्या होगा। ये तो बड़ा छोटा सा बनेगा, कुछ सवाल ही नहीं है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको बोलना नहीं चाहिए था, इनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि बहुत कुछ पूछा गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। मैं ना आपको यहीं पे करूंगा और केसेस को मैं मिटाता जाऊंगा, बस समझना तो है आपको। फिर बाद में जो बच्चे वीडियो वाले हैं वीडियो के साथ नोट करेंगे, और जो अभी समझते जाएंगे वो क्वेश्चंस को डिटरमाइन करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मैं यहां पे आप भी देख पा रहे होगे कि इसके अंदर कहीं भी गुंजाइश नहीं है किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, बस 2 ही रहेगा। तो मैं केस नंबर 1 करूंगा पहले। कहता है कोई जानकारी नहीं है, आप समझ लीजिए जो दे रखा है यही है, इसी के हिसाब से करें। ओके कोई बात नहीं, अगर कोई जानकारी नहीं है तब भी हम करके दिखा सकते हैं। चलिए साहब, प्रॉफिट एंड लॉस, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स में ना कंफ्यूजन होगा, तो जो कल वाली क्लास होगी ना उसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि भैया आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का ये फंडा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है। तो सर 35 1 65 कितने हो गए, 30। सब में यही रहेगा ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग बन गया जी, बन गया। लो ऑपरेटिंग के लिए कुछ है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ इसके ऊपर इंटरेस्ट है, मैंने बताया था हिडन एडजस्टमेंट। तो इंटरेस्ट किस पे लगाओगे, कुछ नहीं बोला कि बिका खरीदा, तो जब कुछ नहीं बोला जाता तो कौन से बैलेंस पे लगाते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव। ओपनिंग बैलेंस पे कितना, 75,000 पे 12%, 75,000 पे 12%, 9,000। और अब आ जाता है इन्वेस्टिंग में, आ जाएगा सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव कितने, 9,000 रुपए, सेम इन्वेस्टिंग में। यहां तक समझ में आ गई बात। प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। 2 2.5 से कितने हो गए, 4 15। तो बट ऑब्वियस है, बढ़ने का क्या रीजन है, जानकारी नहीं दे रखा होगा। ये भी करा था हमने एडजस्टमेंट में, जब जानकारी ना दो तो प्लांट एंड मशीनरी घटेगा तो डेप मान लेना, बढ़ेगा तो हर केस में परचेज होगा। तो 2.5 लाख माइनस में 4,15,000, तो 1,65,000 रुपए। तो बताइए 1,65,000 रुपए हमने परचेज कर लिया, तो यहां क्या होना चाहिए, 1,65,000 माइनस का। तो सर इसके अंदर आंसर तो मैच नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें कैश का बैलेंस नहीं गिवन, ये एक्सट्रैक्ट है, पूरी जानकारी है नहीं। तो बस हम ये कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 21,000, माइनस का है ये भी, और 1,65 और प्लस 9,000, 1,65 माइनस 9,000, ये 156। पहला आंसर डन, समझ में आया, पहला आंसर डन। ठीक है, इसे मिटा दे, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए
ओहो, प्रॉफिट क्यों मिटा दिया? ये तो 30 ही रहना है। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। कहता है कि इफ प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 50,000 वर सोल्ड, इतने का। तो भैया आपको सीधी सी बात है, जब ऊपर भी प्लांट मशीनरी और नीचे प्लांट एंड मशीनरी से कुछ अलग से जानकारी दे तो हमें क्या कर लेना चाहिए? अकाउंट बना लेना चाहिए। ये सीखा था ना, अकाउंट बना लेना चाहिए। तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा यहाँ। कई बार ना आपको ऐसा लगेगा कि यार फालतू में अकाउंट बना लिया, इसका तो जरूरत था भी नहीं, सर ने बोला था फिर हमने बना लिया। तो लेकिन कई बार कुछ चीजें ना जरूरत नहीं भी होती ना, हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि रीजन है कि हमारी एक ना काम करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है कि भैया हम ऐसे काम करेंगे, बात खत्म जी। तो सर टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस, और टू बैलेंस बीडी में कितना आएगा? 2.5 लाख, और यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, 4,15,000। कहता है कि हमने क्या करा, एक प्लांट इतने बुक वैल्यू, सोल्ड इतने का कर दिया। तो भैया सोल्ड कितने का करा? बाय साइड में कितने का बेचा? अब आपको बताना है इस पे नुकसान और फायदा। प्रॉफिट आपका बुक वैल्यू का मतलब क्या था? डेप्रिसिएशन माइनस करके आया वो, या डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है? करके आया, तो इसी से कंपेयर करेंगे अब तो हम। तो 50 का 10 का क्या हो गया? लॉस। तो बाय पी एंड एल से लॉस 10 का। समझे बात आप? यहां से अब फाइनली क्या निकलेगा? परचेज। 4, 15 और 50 कितने हो गए? 4, 15 और 50, 4,65,000। और इधर भी आ जाएगा 4,65,000। उसमें से 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो 3,15,000 टू बैंक से परचेज। 3,15 ही आएगा ना। अब कर लेते हैं सर। अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे तो वही रहने वाला है 9,000, और यहां भी रहने वाला है 9,000। अब प्लांट बेचा भी है 40 का। हाँ, अच्छा 2,15 आएगा। खरीदा भी है, तो खरीदा कितने का है? बेचा कितने का है? और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस जो भी आए यहाँ आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर कितने का बेच दिया था? लॉस 10 का। लो जी, ये टोटल कर लोगे, ये टोटल कर लोगे। सेकंड केस समझ में आया? थर्ड केस देखते हैं। सर थर्ड केस क्या कहता है? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड 25% के लॉस पे भी देख लेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट को, बाकी सब कुछ यही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। पहले देख लीजिए, टोटल तो कर लोगे ना? बताइए, अगर किसी का डाउट है तो पूछिए। है क्या? कल ना टेस्ट रखते हैं इसका। किस चीज का? जो जैसा क्वेश्चन अभी किया था ना बेसिक वाला, उसका टेस्ट रखेंगे। कल शाम का रखेंगे टेस्ट। सुबह क्लास रहेगा और शाम का टेस्ट रहेगा। ठीक है, आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। चले, जिन बच्चे ने नहीं किया था तो ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, तो वहां से देख के कर सकते हैं जिनका रह गया हो कुछ। लेकिन सारा नहीं डाला, वो सारा तो बाद में डलता है वो तो। चलिए ठीक है, इसे मिटा दिया जाए। डन, आपने बोला मिटा दिया जाए तो मैं मिटा देता हूँ। इसे ही मिटा देते हैं। चलिए सर, इसके बाद क्या कहता है ये? तीसरे एडजस्टमेंट पे आ क्या था? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, बेच दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है, और कहता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, यानी ये सारा का सारा भैया बेच दिया हमने। और कितने का बेच दिया हमने? 25% के लॉस पे। तो सबसे पहले हमारे पास टू बैलेंस बीडी तो था ही, कितने का? और इसी को बेच दिया बाय बैंक से। और भाई साहब इस 75,000 को अगर आप बेचते हो और उस पर नुकसान बुक करते हो कितने परसेंट?
25%, तो 25% कितने का लॉस होगा? सेलिंग प्राइस कौन बच्चा बताएगा? बताओ ये कितने का बिका होगा? सर 56,250। कैसे आया? इसमें से आपने 25% माइनस कर दिया, बाय लॉस हो गया हमारा पी एंड एल से जो लिखोगे, तो 75,000 का 25%, 187। अब समस्या ये आई कि अब हमारा परचेज निकलेगा 56,250, 18750, और यहां क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी बी डी नहीं, 150 प्लस 150। इसमें तो मेरे को लग रहा है मैं बस टाइम पास हो रहा है इसमें। 225 और 2 बैंक -75। सर 150 का खरीदारी हो गई। अब समस्या ये है कि सर अब जो इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट की बात आप करोगे तो इंटरेस्ट लगाओगे नहीं लगाओगे? ओपनिंग तो बेच दिया आपने शुरू में ही। इसने कहा है कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, और डेट अब ध्यान देना, यहां डेट दे रखा है कब बेचा, 31/3/11। तो 31/3/11 कब था? यानी साल के एंड में जाके बेचा है ना? तो अब बताओ इंटरेस्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर ये बेचता 10 में तब नहीं आता क्योंकि शुरू में बिक गया, तो सर इंटरेस्ट तो लेंगे ही। कितना लेंगे? 9,000। और साथ के साथ प्लांट जो था वो हमने क्या था, डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे। तो खरीदा कितने का है प्लांट? 215, 250 माइनस 415, प्लांट 165 का। इसका अब कोई अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ही नहीं है। अब हमने बेच दिया सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है। कितने का बेचा सर? 56,250। इस पे क्या हो गया? लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे। कितने का लॉस? 18,700। खरीद भी लिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेस। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, पीछे वाले जितने भी सवाल किए ना हमने, मैंने तो मिटा दिया। वहां पे इन्वेस्टमेंट भी खरीदा जा रहा था जो मेरे दिमाग से निकल गया। सिर्फ मैंने प्लांट एंड मशीनरी को तो देख लिया बढ़ता घटता, लेकिन इन्वेस्टमेंट को देखना भूल गए थे। तो अब हम पहले वाले सभी में आपका 75,000 एड ऑन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी हमने खरीदा कि 150 का खरीदा है। याद आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस। अब अगला केस कहता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट, तो ये भी हो जाएगा भैया। प्रॉफिट के केस में बस यहां पे बिकेगा, इसमें ऐड करके 75,000 में 10% यानी इतने का बिकेगा, और प्रॉफिट इधर आ जाएगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। उससे अगला कहता है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड। अब हमने पूरा इन्वेस्टमेंट ना बेच के कुछ पार्ट बेचा है, तो ये भी हो जाएगा। अगला कहता है इन्वेस्टमेंट जो था कॉस्टिंग 80,000 वर परचेज सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है, हम इस वाले पॉइंट को करेंगे 5वें को। क्या कहता है क्वेश्चन में कि इफ इन्वेस्टमेंट 25,000 का हमने बेच दिया 15% प्रॉफिट पे, और साथ के साथ हमने इन्वेस्टमेंट बाकी का जो था, सॉरी मैं इस पे आ गया, नहीं ये वाला था, सम इफ इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए का परचेज किया हो और सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। तो देखिएगा क्या कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया 80 का, तो भाई तेरे पास अगर 75 था और तूने खरीदा कितने का? 80 का, तो हिसाब से तेरे पास कितना होना चाहिए? 1,55,000 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब आप कहते हो कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया 10% के लॉस पे, तो भैया लास्ट में 1,50 बच रहा है तुम्हारा। तो इसका मतलब आपने कितने का इन्वेस्टमेंट कितने रुपए वाला इन्वेस्टमेंट निकाला है? सिर्फ पहले तो ये समझिए, समझने वाली बात ये है, शुरू में कितना था? 75। 80 खरीदा तो कितना हो गया? 1,55। आप बोल रहे हो कि 1,50 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 5,000 क्या करा होगा? आपने बेच दिया होगा। और 5,000 आपने 5 में नहीं बेचा होगा, लॉस पे बेचा है। प्रॉफिट या लॉस? 10% के लॉस, यानी 500 के लॉस पे, तो बेचा कितने का होगा? अब आप अकाउंट बना लो, समझ लो। यहां पे टू बैलेंस सीडीबीडी तो आ ही जाएगा, बैंक से 80 का परचेज हो जाएगा, 80 का, बाकी बिक जाएगा और वो हो जाएगा। एंट्री कर पाओगे इसकी? हो जाएगा ना? चलिए लास्ट, इफ इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1 लाख रुपए का परचेज करा सम, तो ये भी हो जाएगा हमारा, है ना?
तो ये एक छोटा सा बस कंसेप्चुअल पार्ट था कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है हमारा, ठीक है।